हेलो गुड इवनिंग मिसी यूसु में आप सबकी सलामती हूँ। मैं साकिब सलीम आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अज़ीज़ो, हमेशा की तरह आज भी बहुत आम और ख़ास बात जिसके ताल्लुक़ से हम बात करेंगे। आज जो आपके साथ मैं बात करूँगा वो बहुत ही ज़्यादा ख़ास है ईमानदारों के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने मसीह यीशु को अपनी ज़िंदगी दी है। और ये बात जो है इतनी ज़्यादा आम है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में उसको मिस कर रहे हैं तो अज़ीज़ो, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा खुदा का एक बरकत का हिस्सा जो है वो मिस कर रहे हैं, और अभी तक आप खुदा को वैसे नहीं जान पाएंगे जैसे आपको जानना चाहिए। और वो क्या है कि रूल कुछ के पीछे चलने की एक कीमत है अजीज़ो। जी हाँ, जब हम मसीह यीशु को अपनी ज़िंदगी देते हैं तो रूल कुछ जो है वो ऑटोमेटिकली खुदा हमें गिफ्ट के तौर पर हमें देता है, और वो खुदा का रूह जो है वो हमारे अंदर आ जाता है, जिसके ताल्लुक़ से कलाम में हमें बेशुमार हवाला जात मिलते हैं। और जब रूल कुछ हमारे अंदर आता है तो अजीज़ो, वो हमारे अंदर हमारी रूह के साथ मिलकर रहना शुरू कर देता है। लेकिन अजीज़ो, ये रूह जो है खुदा का रूह है, और इसने अपने आप को हम्बल किया, खुदा के रूह ने अपने आप को हम्बल किया है ताकि वो हमारे अंदर रहे। और ये बहुत बड़ी शुक्रगुजारी की बात है। खुदा जो पाक है, जो ज़मीन और आसमान का खालिक है, उसका अपना रूह हमारे अंदर रहता है, लेकिन वो ज़बरदस्ती हमसे कुछ नहीं करवाता। क्यों? क्योंकि वो हमें कंट्रोल नहीं करता। सो आज आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, एक सवाल करना चाहता हूँ जिस पर हम सीखेंगे भी, और वो बात ये, क्या आप खुदा के रूह को फॉलो कर रहे हैं? क्या आप खुदा के रूह के पीछे चल रहे हैं? और अगर आप खुदा के रूह के पीछे चल रहे हैं तो आप ये जानते होंगे ऑलरेडी कि खुदा के रूह को के पीछे चलने के लिए एक कीमत अदा करनी पड़ती है। जी अजीज़ो, जब भी आप खुदा के रूह को फॉलो करना चाहते हैं आपको कीमत देनी पड़ेगी। कीमत के बगैर आप कभी भी जो है वो खुदा के रूह के पीछे नहीं चल सकते। आप कहेंगे भाई कि यीशु मसीह ने तो हमारे गुनाहों की कीमत चुका दी, यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया, हमारा कफ़ारा दे दिया। माफ़ कीजिएगा, उसने हमारा कफ़ारा दे दिया, उसने हमें हमारी जान जो है वो छुड़वा ली है हर तरह की प्रॉब्लम से। लेकिन अब हमें कौन सी कीमत अदा करनी है अजीज़ो? हमें कीमत अदा करनी है अपनी जिस्म की, जो जिस्म जिससे कुछ फ़ायदा नहीं है, अपने जज्बात की, और अपने उन तमाम एहसासात की जो कलाम मुक़द्दस के मुताबिक नहीं। जी अजीज़ो, जब आप रूल कुछ को फॉलो करेंगे तो आपके जज्बात, आपकी मर्ज़ी और आपके जिस्म के ख़िलाफ़ अजीज़ो दुनिया अटैक करेगी, क्योंकि दुनिया जो है वो आपको नहीं जानती, ना वो पहचानती है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि दुनिया ने मुझसे अदावत रखी है तो वो तुमसे भी अदावत रखेगी। अगर वो मुझे दोस्त रखते तो तुम्हें भी रखेंगे। सो अजीज़ो, दुनिया जो है वो आपको नहीं जानती, ना पहचानती है। सो दुनिया के लोग, जो दुनियावी ज़हन के लोग हैं, वो आपके साथ बुरा सलूक कर सकते हैं, वो आपके साथ बुरे तरीके से पेश आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप अपने घर में रह रहे हैं और आपकी फ़ैमिली में अगर झूठ को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, अगर दुनिया को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, आपकी फ़ैमिली में अगर जो है वो ज़मीनी इख्तियारों को ज़्यादा जो है वो अहमियत दी जाती है, और आप इस बात की अहमियत नहीं देते, तो आप अजीज़ो इसकी वजह से कीमत अदा करेंगे, यानी तकलीफ़ उठाएँगे। आप जब भी तकलीफ़ उठाते हैं अजीज़ो, आप कीमत अदा कर रहे होते हैं। और वो कीमत क्या, किस चीज़ की होती है? मोहब्बत की। जिससे आप मोहब्बत कर रहे हैं उसके लिए आपको कीमत देनी पड़ती है। रूल कुछ के पीछे चलने के लिए आपको कीमत अदा करनी पड़ती है। शायद कोई ऐसा शख्स हो सकता है जिसके साथ आपका बहुत गहरा और करीबी रिलेशन हो, और खुदा चाहता है कि आप उससे मोहब्बत में चले। वो जितनी दफ़ा आपको हर्ट करेगा अजीज़ो, आपको कीमत अदा करनी पड़ेगी। कैसे? जब आपको तकलीफ़ होगी। ये तकलीफ़ आपको बर्दाश्त करनी है, इसकी ताकत आपको रूल कुछ देगा, क्योंकि रूल कुछ ये चाहता है। और अजीज़ो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ईमानदार इस अपने ज़िंदगी के हिस्सा से गुज़र रहे हैं और वो इस बात को समझते हैं, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ वो और भी मजबूत हो जाएँ। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि और भी ज़्यादा खुदा उनमें बढ़ जाए, क्योंकि आगे और ज़्यादा टेस्ट्स हैं। खुदा हमें टेस्ट करता है। खुदा अपने रूल कुछ के ज़रिए से जो है वो हमारी मदद करता है। और दुनिया में हमारा कुछ नहीं, क्योंकि हमारा दुनिया में कुछ नहीं है, इसलिए हमें हमेशा रूल कुछ के साथ चलने के लिए कीमत अदा करनी ही पड़ती है। अगर आप कीमत नहीं अदा करते हैं तो अजीज़ो याद रखें, आप फिर समझौता करते हैं। आप अगर ये सोचते हैं कि मुझे इसकी वजह से ये फ़ेस करना पड़ेगा, वो फ़ेस करना पड़ेगा, इसलिए चलो रहने ही देते हैं, तो फिर अजीज़ो आप खुदा के पीछे नहीं चल रहे हैं। और एक और बात, अगर आप रूल कुछ को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो याद रखें, आप जो हैं वो खुदा के बेटे नहीं कहलाएंगे, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है। सो मैं आपके सामने जो है वो एक आयत रखना चाहता हूँ। अगर आप दुनिया से मोहब्बत करेंगे तो आप कभी भी
रूल कुछ के पीछे नहीं चल सकते, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में यीशु मसीह ने फरमाया कि दुनिया जो है वो ना तो रूल कुछ को पा सकती है, ना इसे जानती है। सो अगर आप रूल कुछ के पीछे चलना चाहते हैं तो फिर आपको दुनिया से दुश्मनी करनी पड़ेगी। और आप सब जानते हैं कि दुनिया और दुनिया के काम कौन से हैं। मैं आपके सामने एक हवाला रखूँगा, इसे ज़रूर पढ़िएगा। कुछ आयात हैं जो मैं आपके सामने पढ़ने लगा हूँ। ये है नए अहदनामे में से यूहन्ना के नाम पहला ख़त, यूहन्ना का पहला ख़त, और उसका जो है ये दूसरा बाब है और उसकी 15वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीज़ों से जो दुनिया में है। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं, क्योंकि जो कुछ दुनिया में यानी जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश और ज़िंदगी की शेखी वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्ज़ी पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा। अगर आप रूल कुछ के पीछे नहीं चलते तो आप दुनिया के पीछे चलते हैं और आप कायम नहीं रहेंगे। आप अगर रूल कुछ के पीछे नहीं चल रहे तो आप दुनिया में नहीं चमक सकते हैं, खुदा की रोशनी से आप नहीं आगे बढ़ सकते हैं। और अजीज़ों, बहुत से लोग ये समझते हैं कि हम दुनिया और खुदा को इकट्ठे लेकर चलना चाहते हैं। मैं बेशुमार दफ़ा इस बात को बता चुका हूँ, उसका ज़िक्र कर चुका अपने मैसेजेस में, कि जब आप दुनिया और आप खुदा को दोनों साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं तो आपको एक मैं सच्चाई और एक खुशखबरी बताना चाहता हूँ कि आप खुदा के साथ चल ही नहीं रहे, आप सिर्फ दुनिया के साथ चल रहे हैं। क्योंकि दो कश्तियों में कोई भी शख्स सवार नहीं हो सकता, या तो आप दुनिया के साथ हैं या आप खुदा के साथ हैं। सो अगर आप रूल कुछ के पीछे वाकई चलना चाहते हैं तो आपको कीमत अदा करनी पड़ेगी, अपने फैमिली में, अपने ऑफिस में, अपने चर्च में, हर उस जगह पर। और रूल कुछ हमेशा आपको वो बात कहेगा जो बहुत से ऐसे लोग जो रूल कुछ को फॉलो नहीं करते, उनमें से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अपने आप को मसीही कहते हैं, रूल कुछ से मामूर कहते हैं, लेकिन उनका रूह के साथ कोई रिश्ता नहीं, कलाम के साथ कोई रिश्ता नहीं। इसलिए ऐसे लोग वो लोग होंगे जो सिर्फ लीडर्स के साथ रिश्ता रखते हैं, और जो रियल लीडर है, जो वाकई लीडर है, उसके साथ उनका कोई रिश्ता नहीं, यानी यीशु मसीह यानी रूल कुछ के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं। इसलिए उनको समझ नहीं आती कि आप क्या कर रहे हैं। तो जब आप वो करते हैं जो रूल कुछ आपको कह रहा होता है, तो वो अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करके आपको तकलीफ़ पहुंचाते हैं। लेकिन अज़ीज़ों, आप इन तकलीफ़ों से मत डरें। कलाम मुक़द्दस में यीशु मसीह ने कहा कि खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया। अज़ीज़ों, रूल कुछ हमारे साथ है, खुदा का रूह हमारे साथ है, खुदा हमारे साथ है, आसमान हमारे साथ है, आसमान की हर क़ुव्वत हमारे साथ है, खुदा की हर क़ुव्वत हमारे साथ है। सो इससे आप परेशान मत हो, लेकिन कंप्रोमाइज़ मत करें, रूल कुछ के पीछे चलें ताकि आप खुदा के बेटे कहलाएं। सो अज़ीज़ों, खुदा आज के मैसेज की वसीला से मैं कसरत से बरकत है। अगर आपको इस मैसेज से बरकत मिले तो आप ज़रूर इसे शेयर करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। बाय।